स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको सीटेट का सीडीपी मैराथन पढ़ाया जाएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से आपके पूरे 30 में 30 आ सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका बुद्धि। बुद्धि परिभाषा इसका है, पहला, बुद्धि समायोजन की क्षमता है। बुद्धि बहुआयामी प्रतिभा है जिसमें कई योग्यताएं शामिल हैं। समस्या समाधान की क्षमता है। बुद्धि के प्रकार, थॉर्नाइट के बुद्धि के 3 प्रकार हैं: मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अगला है इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट है बुद्धि के सिद्धांत। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसका। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि यह कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। हमारी बुद्धि 10 बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनी है, क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल मिलता है, इसलिए बाकी 9 दब जाती हैं। अगला है गार्डनर की 10 क्षमताएं। इसमें से भी आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है। पहला है भाषाई बुद्धि। इस क्षमता में वे व्यक्ति आते हैं जो भाषा प्रयोग में सबसे ज़्यादा निपुण हों, जैसे कवि, राजनेता, साधु। ये सब भाषा में क्या होते हैं? बहुत ही निपुण होते हैं। अगला तार्किक गणितीय बुद्धि। गणितीय बुद्धि में वे व्यक्ति जो तर्क क्षमता एवं गणितीय क्षमता में सबसे आगे हों, जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक। अगला है स्थानिक बुद्धि। वे व्यक्ति जो स्थान और क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे अंतरिक्ष यात्री, चित्रकार, कार्टूनिस्ट। अगला है शारीरिक गणितीय बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में निपुण हो, जैसे बस का ड्राइवर, धावक, खिलाड़ी इत्यादि। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, भावनाओं आदि को समझकर उनसे कोई भी कार्य करा ले, जैसे सेल्समैन, बीमा एजेंट, राजनेता, साधु, संत इत्यादि। अगला है अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। ऐसे लोग जो किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर लें, जैसे शिक्षक, अभिभावक इत्यादि। अगला है संगीतीय बुद्धि। वे व्यक्ति जो संगीत के राग एवं लय की गहरी समझ रखते हैं, जैसे गीतकार, संगीतकार, गायक। अगला है इसका अगला भाग है प्राकृतिक बुद्धि। वे व्यक्ति जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधे या खनिजों की गहरी समझ रखते हैं, जैसे जंतु विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री इत्यादि। आध्यात्मिक बुद्धि। यह बुद्धि साधु संतों, पादरियों या फकीरों में इत्यादि में होती है। अस्तित्ववादी बुद्धि। वे लोग जो ब्रह्मांड के अस्तित्व या खुद के अस्तित्व का अर्थ ढूंढते हैं, जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, साधु, संत इत्यादि। ये 10 प्रकार में से एक क्वेश्चन आपका सीटेट में अवश्य आएगा। इसका अगला भाग है प्रमुख बिंदु। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो जाए, तो सभी 10 बौद्धिक क्षमताएं
उच्च स्तर तक विकसित की जा सकती है। अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से सिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग जीवन के शुरू में बुरा और बाद में अच्छा प्रदर्शन करें। क्योंकि यह सिद्धांत बहुत बड़ा है, इसलिए इसके द्वारा बुद्धि परीक्षण बहुत मुश्किल है। अगला है इसका मेन पॉइंट तंत्र सिद्धांत। इसमें से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने सामान्य एवं संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। उनके सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। अगला भाग है, उनके द्वारा बताए गए 3 घटक निम्नलिखित हैं। पहला है घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान में सूचना के आधार पर समस्या समाधान होता है। इसके 3 घटक हैं। पहला है संग्रहण या आग्रहण, दूसरा है मेटा घटक, तीसरा है क्रियान्वयन या निष्पादन। अगला है अनुभाविक या प्रायोगिक बुद्धि है। इसमें पूर्व अनुभव के सहारे समस्या समाधान ढूंढा जाता है। इसमें 2 तत्व आते हैं। पहला है नवीनता, स्वचालन या परिचालन। सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक या परिस्थितिगत बुद्धि। इस बौद्धिक क्षमता में परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान होता है। इसमें 3 क्षमताएं हैं। पहला है अनुकूलन माइनस शराबी प्लस अच्छा शिक्षक। इसका मतलब ये है कि कोई शिक्षक है जो ड्रिंक करता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा शिक्षक है, मतलब पढ़ाता लेकिन बहुत अच्छा है, तो हम उसकी बुरी आदतों का क्यों अध्ययन करें। हम अच्छा पढ़ाता है, हम उसकी अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। चयन अच्छे गुणों का, मतलब उसके गुणों को अच्छे गुणों का चयन करें। आकृति निर्माण, अच्छा शिक्षक, मतलब इन तीनों का मतलब एक ही है कि मतलब कोई भी टीचर है या कोई भी हो व्यक्ति, उसकी बुरी चीज़ों का हम ना चयन करें, उसके अच्छे गुणों का चयन करें। अगला है संवेगात्मक बुद्धि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत डेनियल गोलमैन ने दिया है। हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसा काम नहीं करती है। यह किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करती है। अगर परिस्थिति में संवेग सकारात्मक है तो बुद्धि बेहतर कार्य करेगी। अगर संवेग नकारात्मक है तो बुद्धि अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी। उदाहरण, एक विद्यार्थी का एक प्रश्न को घर पर सही और परीक्षा भवन में गलत करना, ये इसका उदाहरण है। यद्यपि संवेगात्मक, ये किसी के साथ भी हर वक्त होता है। जैसे मान लीजिए घर पे आपने अच्छे से किया, एग्जाम में मिसिंग हो जाता है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यद्यपि संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग सैलोवी एवं मेयर ने किया था। व्यक्ति की सफलता 20% बुद्धिलब्धि तथा 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक क्षमताओं के समूह। संवेगात्मक समूह की 4 क्षमताएं हैं: स्वजागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल। नोट: इसलिए शिक्षक को कक्षा में मित्रवत, सहानुभूति एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि संवेग सकारात्मक उत्पन्न हो। अगला है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इसे त्रिविमीय तथा घनात्मक तथा बुद्धि संरचना एसआई मॉडल कहा जाता है। गिलफोर्ड मानते हैं कि बुद्धि सभी क्षमताओं को किसी घन की 3 विमाओं पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला भाग है इसका
इसके द्वारा बताई गई 3 आयाम निम्नलिखित है। पहला है सक्रिया। सक्रिया है क्या? सक्रिया से व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रतिक्रिया का बोध होता है। इसमें 6 क्षमताएं शामिल हैं। पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मृति लेखन, तीसरा है स्मृति धारण, चौथा अभिसारी चिंतन और पांचवा है अपसारी चिंतन और छठा है मूल्यांकन। तो अपसारी और मूल्यांकन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है। अगला है विषय वस्तु, कंटेंट। विषय वस्तु में सूचनाओं या समस्याओं का बोध होता है जिन पर सक्रिया होती है। इनमें 5 प्रकार हैं: दृश्य, श्रव्य, आकृति, शाब्दिक या भाषा विषयक, व्यवहारिक। अगला है इसका भाग उत्पाद, प्रोडक्ट। इसके द्वारा विषय वस्तु और संक्रिया के संयोग का परिणाम प्राप्त होता है। इसमें 6 प्रकार हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, आशय या निहितार्थ। अगला क्वेश्चन है प्रमुख बिंदुएं। इस सिद्धांत में 6 संक्रिया, 5 विषय वस्तु तथा 6 परिणाम आधार पर 6 × 5 × 6 = 180 कारक बनते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, कितने कारक बनते हैं? 180। पहले सिर्फ चिंतन व सिर्फ स्मृति शब्द का प्रयोग किया गया, तब कारक की संख्या कितनी थी? 4 × 5 × 6 = 120 थी। पहले उन्होंने चिंतन को 2 भागों में बांटा था, तब कारक संख्या 5 × 5 × 6 = 150 हो गई। अंतिम संशोधन 1986 में हुआ। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक, द्विकारक, 3 पूछते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछता है। यह सिद्धांत विनय साइमन टर्मन द्वारा समर्पित है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसमें सभी क्षमताओं का समूचक है। यह सभी जगह बराबर काम करता है, ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा सभी विद्यार्थी विषयों में बराबर अंक लाते। अगला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें बुद्धि के 2 कारक माने गए हैं। एक है जीव या सामान्य कारक या आनुवांशिक क्षमता जो सभी में विद्यमान है, लेकिन इसकी मात्रा सबसे अलग है, जैसे तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान या अधिगम की गति। दूसरा है यश कारक, जिसे हम विशिष्ट कारक कहते हैं। इस कारक में जी कारक की सहायता से अर्जित वातावरणीय क्षमताएं होती हैं, जो प्रकार और मात्रा दोनों में अलग होती है तथा परिवर्तनशील होती है, जैसे किसी व्यक्ति की व्यावसायिक क्षमता। बाद में स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में एक तीसरा कारक जोड़ा, जिसे सामूहिक कारक कहते हैं। फिर भी यह सिद्धांत द्विकारक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है लास्ट, यही आपको, उसके बाद इसका अगला भाग पढ़ाया जाएगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। यह सिद्धांत थसर द्वारा दिया गया, इसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है लेकिन समूह में काम करती है, इसलिए इसे समूह कारक कहते हैं। कोई भी मानसिक योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती, इसलिए किसी को मुख्य मानसिक योग्यता नहीं कह सकते, इसलिए इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा जाता है। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह एक चंद्रा का शॉर्ट नोट्स है, इसमें से पूरा 30 में 30 आ जाएगा। हमने सोचा कि एक वीडियो बना दें जिससे कुछ बच्चों का फ़ायदा हो और सीटेट में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सीटेट की अच्छे से तैयारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।